नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का अंतिम छोर आदिवासी इलाका इसराम फालिया। यहां बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन ना शिक्षक हैं ना व्यवस्था। पढ़ाई होती है मगर किताबों से नहीं, बच्चे खुद से खुद को पढ़ाते हैं। शिक्षा का ये सच आपको झकझोर देगा। देखिए इसराम फालिया के इन मासूम बच्चों को, जिनकी आंखों में सपने हैं लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा। एक ही कमरे में तीन क्लासें, एक ही शिक्षक पूरे स्कूल का बोझ ढो रहा है। और कभी कभी तो पढ़ाने वाला भी बच्चा ही होता है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह उस भारत की तस्वीर है जो अब भी सिस्टम को बेरुखी का शिकार है। स्कूल चल रहा है मगर शिक्षक नहीं है। टाट पट्टी पर बैठे मासूम सपनों के साथ समझौता कर रहे हैं। सवाल यह है कि हुक्मरानों को ये क्यों नहीं दिखता? शिक्षा विभाग क्यों चुप? आदेशों को धत्ता बताकर अटैचमेंट अब भी जारी है और बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। इस मसले पर अधिकारी का जवाब भी गोलमोल है। ये आदिवासी बच्चे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वही हाथ हैं जो कल देश का निर्माण करेंगे। लेकिन जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो क्या गढ़ पाएंगे भविष्य? ये कौन सी स्कूल है? ये सासिवन माध्यमिक विद्यालय इसराम फालिया। तो यहाँ पर ये बारिश में पानी टपकता है स्कूल में? हाँ, पढ़ती है। बारिश में स्कूल बंद रहती है? नहीं। पानी टपकता है? हाँ। तो छुट्टी हो जाती होंगी? नहीं, दूसरे क्लास में नहीं गिरता, वहाँ पे पढ़ती है। यहाँ 3 स्टाफ है सर, उसमें से एक प्राथमिक शिक्षक मानसिंह फलिया में अट्टे से है और एक जो बाइक से स्लिप होने से वो फ्रैक्चर हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से मेडिकल अवकाश पे है। तो अब आप अकेले? जी सर मैं केवल अकेला हूँ, तो एक क्लास को संभाल लेता, बाकी को कुछ वर्क दे देता। अच्छा जी, शिक्षक कम होने की वजह से एक ही क्लास में बिठाना पड़ा। फिर भी यहाँ से अटैच किया वहाँ पर? जी सर। जहाँ पर शिक्षक की कमी है वहाँ पर अतिथि शिक्षक रखने के आदेश शीघ्र ही भोपाल से आ रहे हैं। जैसे ही अतिथि शिक्षकों के रखने के आदेश आ जाएंगे, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। अभी कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं, तो स्थानांतरण होने के कारण शिक्षक रिलीव हो गए हैं। इसके कारण भी शिक्षकों की कमी हो रही है। और जहाँ पर अभी नए शिक्षक स्थानांतरित होकर आए हैं, वो ज्वाइनिंग चल रही है। तो ज्वाइनिंग के पश्चात एक सही स्थिति का संज्ञान में आएगी कहाँ पर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। इसराम फालिया में एक शिक्षक, जैसे आपके द्वारा बताया गया कि आता नहीं है, और एक शिक्षिका जो है वो कहीं अटैच है। एक कक्ष में 1 से 2 कक्षाएं लग रही है और दूसरे कक्ष में 3, 4 और 5 कक्षाएं लग रही है, और एक कक्ष में 6 से लेकर 8 तक की कक्षाएं लग रही है। बीओ और बीआरसी को इस संबंध में परीक्षण और जांच करने के निर्देश दिए जाएंगे। जो शिक्षिका अटैच है उसके बारे में जानकारी लेके उसको तुरंत कार्यमुक्त किया जाएगा। तो आप इन अधिकारियों को सुन रहे थे। चलिए फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। गोपाल देवगढ़ हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, ये इसराम फालिया एक जगह है, वहाँ की भाई तस्वीर है जहाँ बच्चे टाट पट्टी पर पढ़ रहे हैं, खुद से खुद को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा दूसरों बच्चों को पढ़ा रहा है। एक क्लास में कहीं पर 2 क्लासें चल रही हैं, एक क्लास में कहीं 3 क्लासें चल रही हैं, एक टीचर है। और जब अधिकारियों से पूछा जाता है तो वही घिसा पिटा जवाब वो देते हैं कि भाई जांच होगी, जांच के लिए बोल दिया गया है। लेकिन गोपाल, सवाल ये है, क्या ये अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा पाएंगे? अगर इनके बच्चों के साथ, इन अधिकारियों के बच्चों के साथ भी ऐसा हो तो फिर ये लोग तो सर पर उठा लें स्कूल को। क्या इन अधिकारियों के बच्चे यहाँ पर पढ़ पाएंगे? सवाल तो ये है।
तस्वीरें बयां कर रही है कि यहाँ पर जिस तरह टाट पट्टी पर बैठे बच्चे हैं और टाट पट्टी पर बैठे बच्चियों को वही के जो बच्चे हैं वही उनको पढ़ा रहे हैं। ABCD पढ़ा रहे हैं तो कोई एक दो कोई दो का और 4 का पहाड़ा पढ़ा रहा है। यदि हम बात करें तो पहली से लेकर 5वीं तक बच्चे जो है क्या इस लायक है या इस योग्य है कि या इनके साथ में अन्याय हो रहा है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। आपने सही बताया कि यदि यहाँ पर किसी अधिकारी का यदि बच्चा पढ़ता होता तो और उसका यदि वहाँ पर कोई शिक्षक नहीं पहुंचता उसे पढ़ाने के लिए तो निश्चित तौर पर जो है स्कूल को सर पर उठा लिया जाता। मनीष जी यहाँ पर देखिए, बात यहाँ पर ये है कि भाई बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर स्कूल प्रशासन कहाँ है? BSA कहाँ है? और क्या वहां पर लोग इसकी शिकायत अगर किए होंगे तो इस शिकायत पर अभी तक क्यों नहीं सुना गया? जब रिपोर्टर पहुंचेंगे, जब कैमरा पहुंचेगा, जब माइक ID पहुंचेगा, तभी शिकायत होगी, तभी इन बच्चों को उनका हक मिलेगा। क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? निश्चित जिस तरह से मनीष जी जो ये क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वो भी यदि हम बात करें तो जिले का सबसे अंतिम छोर है। जिस तरह से यहाँ पर जब कैमरा पहुंचता है तो यहाँ की हकीकत सामने आती है, लेकिन आखिरकार कब तक इस तरह से ये जो बच्चे हैं इन बच्चों को क्या इनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए और क्या इनके लिए कोई शिक्षक अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर जो शिक्षिका है वे भी उन्हें दूसरी स्कूल में अटैच कर दिया जाता है, जबकि 4 माह पूर्व ही जो है इसके आदेश पारित कर दिए गए थे कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी किसी भी स्कूल में जो है अब अटैचमेंट नहीं होगा। किसी भी शिक्षक जिन शिक्षक की जो शाला है वो मूल शाला में चले जाएंगे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि इस्लाम फालिया में जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर शिक्षक मौजूद नहीं है। 3 शिक्षक है। जब इस तरह की तस्वीर देखते हैं ना तो एक शर्म आती है कि यही बच्चे आगे जाएंगे, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। और ऐसे में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे जो बच्चे हैं, अब ये हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चे अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। ये तो इनकी काबिलियत है, इन छोटे छोटे बच्चों की काबिलियत है कि बेचारे तब भी किताब उताब हाथ में लिए बैठे हैं। एक बच्चा पढ़ा रहा है, देख रहे हैं कि वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर 1 2 3 4 लिख रहा है, तस्वीरें सामने हैं, कोई 2 का पहाड़ा बता रहा है। तो ऐसे में जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग का क्या इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है? ऐसे स्कूलों को चिन्हित नहीं किया जाता है। अगर चिन्हित किया जाता है तो फिर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वहाँ पर सिर्फ जलेबी क्यों बनाई जाती है? अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए, शिक्षक पहुंच जाने चाहिए यहाँ पर। ये कब से चल रहा है गोपाल जी? जिस तरह से मनीष जी उनको सत्य कहा कि जो बच्चे हैं इनको अपना अधिकार भी मिलना चाहिए, और यहाँ पर जिस तरह से एक बच्चा स्वयं दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो बात सामने आ रही है कि आखिरकार शिक्षक क्यों नहीं है। जब हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जुड़ चुके हैं रिंकू टेक जी। रिंकू टेक जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। रिंकू टेक जी, एक तस्वीर सामने आ रही है और ये तस्वीर अच्छी नहीं है देश के भविष्य के लिए। इस्लाम फालिया की ये तस्वीर आ रही, इलाका है इस्लाम फालिया, वहाँ पर बच्चे टाट पट्टी पे पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक, लेकिन बच्चा बच्चे को पढ़ा रहा है, ये कहाँ तक सही है? स्कूल में शिक्षक नहीं है सर, ये कहाँ तक सही है? एक शिक्षक है, पूरे स्कूल का बोझ ढो रहा है। एक क्लास में 2 क्लास चल रही है, किसी क्लास में 3 क्लास चल रही है और ढाक के 3 बात एक ही बात कही जा रही है कि कार्रवाई होगी। सर ये तो सुनकर कान पक गए हैं। क्या सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है, अच्छी शिक्षा लेने का हक नहीं है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये पूरी तरीके से अंधेर नगरी चौपट राज को बोल सकते हैं। शिक्षा विभाग के अंदर हमारे यहाँ वो स्थिति हो रखी है। यहाँ पर अब आप ये देख लीजिए कि धुनकोट जो पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो जवाबदार लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हमारी सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है, आदिवासियों के सम्मान में हम लोग साथ में। और यहाँ स्कूल की जो शिक्षा का मामला है, आप ये देखिए अकेले इस गांव की ही बात नहीं है,
धूलकोट क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल है जहाँ शिक्षक ही नहीं है। बच्चे पढ़ाई के लिए वहाँ मजबूर है, परेशान है, बाकी वहाँ शिक्षा इनको मिल ही नहीं पा रही है। आज मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी स्थिति के अंदर जो है शिक्षक को कहीं और अटैच नहीं किया जाए। उसके बाद भी मुख्यमंत्री के आदेश की है धज्जियां उड़ाई जा रही है। कर्मचारी जो है पूरी तरीके से मस्त हो रखे हैं भाजपा के राज में, जिन्हें किसी तरीके से कोई बोलने लेकिन माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, लेकिन रिंकू टेक जी, जब राहुल गांधी पर कोई कुछ बोलता है तो आप लोग जितना आप लोग प्रदर्शन करते हैं, इन बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर दें, इन बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत धरने पर बैठ जाए गांव वालों के साथ, तो शायद इनकी स्थिति सर सुधर जाए। अगर थोड़ा बहुत नेतागिरी से आप लोग थोड़े से नीचे आएंगे और थोड़ा धरातल पर आएंगे, काम नागरिक बनकर आप लोग नेतागिरी करेंगे तो शायद सर चीजें सुधर सकती हैं। नहीं बिल्कुल, एक्चुअल अब ये आज हमारे संज्ञान में आया है पूरा मामला, और मैं अब इस मामले में कल कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा कि ऐसे जो कर्मचारी है, ऐसे जो अधिकारी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करते तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है। एक मिनट रिंकू टेक जी, आपको हम रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। मनोज जी, इस राम फालिया इलाका आप जानते होंगे, आदिवासी इलाका है, वहाँ पर सर एक स्कूल है, बच्चे टाट पट्टी पर पढ़ रहे हैं, चलिए, लेकिन बच्चों को बच्चा पढ़ा रहा है ABCD 1 2 3 4, एक क्लास में 2 क्लासें चल रही है, किसी क्लास में 3 क्लासें चल रही हैं, ये भी चलिए, इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है सर। और अधिकारी से बात करो तो उनका बस एक ही राग रहता है कि कार्रवाई होगी और हमने कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया है। लेकिन मनोज जी, आप लोग सत्ता में है सर, इस तरह क्या चल रहा है सर ये सब? आखिर अधिकारी कब तक सर इस तरह आंख मूंदे रहेंगे, और कब तक सर ये बच्चे जो है, चाहे आदिवासी बच्चे हो, चाहे कोई भी बच्चा गरीब क्यों ना हो, क्या उन्हें हक नहीं है कि वो इसी तरह पढ़ाई करता रहेगा सरकारी स्कूल में सर? देखिए, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में शिक्षा को अधिकार के रूप में हमारी सरकार ने मान्यता दी है। शिक्षा अब अधिकार बन गया है जी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में और देश में सरकार है, हमने सभी स्कूलों का उन्नयन किया है, वहाँ की बिल्डिंग्स बनाई है, वहाँ के पोचमार बनाए और अच्छी वेल बिल्डिंग बनाने का कभी काम किया है, और शिक्षकों की भी भर्ती बड़े पैमाने पे हुई है। जो आप जिसका बता रहे हैं, मैं उस विषय का, हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं इसकी डिटेल निकालता हूँ। यदि ऐसा कहीं है तो उसको हम सुधारेंगे। और आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी सुधरा है और गुणवत्ता युक्त शिक्षा हम दे रहे हैं। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार हमने प्रदान किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसी स्थिति होगी, लेकिन फिर भी आपने हमारे संज्ञान में ये विषय डाला है। मैं बहुत जल्दी इसको देखता हूँ, और यदि कहीं पे कमी होगी तो हम उस कमी को पूरी तरह दूर करने का काम करेंगे। मनोज जी, देखिए, हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, हमारा सवाल सीधे सिस्टम से है सर। सिस्टम से सवाल ये है कि आप कहते हैं एक तरफ कि भाई कोई भी अब किसी भी टीचर को कहीं भी अटैच नहीं किया जाएगा, यहाँ पर एक शिक्षिका को अटैच कर दिया गया, कैसे सर? यहाँ सवाल ये भी उठता है सर सिस्टम पर कि सिस्टम को सब कुछ पता होता है, फिर सिस्टम ये क्यों कहता है कि हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे? सर, उनको सब पता है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं होगा, उनके नाक के नीचे सारी चीजें हो रही है सर। फिर सिस्टम अगर ये कहे कि हम कार्रवाई, सर उनके बच्चे क्या पढ़ लेंगे? यहाँ पर मेरा सीधा सा सवाल है, उनके बच्चे, अधिकारी के बच्चे क्या सर यहाँ पढ़ सकते हैं? आप तस्वीर में भेज दूंगा सर आपको। क्या कोई बच्चा अगर अधिकारी के बच्चे को पढ़ाता नजर आए तो वो सह लेंगे कि नहीं ठीक है जी, सही कर रहा है ये काम, टाट पट्टी पर बैठा है पढ़ने के लिए, पढ़ लेंगे? एक ही क्लास में दो क्लासें चलवाया जाए जहां उनके अधिकारी के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के लिए तैयार है सर? सर ये सोचना पड़ेगा हमें, गरीब बच्चों को बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या जो लाल फीताशाही है वो सरकार के बताए हुए रास्ते पर चल रही है? सवाल ये है सर। देखिए, इस सरकार का सारे प्रशासनिक तंत्र पर पूरा नियंत्रण है। यदि कहीं पर कहीं गड़बड़ी की हमको जरा सी भी जानकारी लगती है
और सरकार तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेती है। आपने हमारे संज्ञान में ये विषय डाला है, मैं निश्चित तौर पर कल ही इसको कल वर्किंग डे में इसके ऊपर संज्ञान लूंगा और यहाँ पर यदि इस तरह की दिक्कत होगी हम उसको दूर ही नहीं करेंगे। भविष्य में सरकार की इस प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो इसका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको इस चीज को बात को समझना पड़ेगा कि आज जो शिक्षा का स्तर सुधरा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान सुधरा है। आज शिक्षा सबका मौलिक अधिकार बन गया है। आदिवासी क्षेत्र हो, वनवासी क्षेत्र हो या फिर हमारा गरीब वंचित बस्तियां हो, सब जगह पर शिक्षा का स्तर में आज बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। रिंकू टेक जी जवाब दीजिए सर। रिंकू टेक जी, रिंकू टेक जी आपको आवाज आ रही है? लगता है रिंकू टेक से हमारा संपर्क जुड़ गया। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि आप कह रहे हैं शिक्षा में ठीक है, हम वो कहते हैं कि आप काम कर रहे हैं, हमने इस बात को मना नहीं किया। लेकिन सर अगर आप काम कर रहे हैं तो सर ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको एक बार कहते हैं ना कि ज़मीन पर जाकर देखना पड़ेगा हकीकत क्या है। क्या अधिकारी आपकी बातों को उतना मान रहे हैं? लाल फीताशाही क्या उतना काम कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है सर? उसके पीछे की वजह भी जाननी पड़ेगी। यहाँ तो सिस्टम पर सवाल है सर कि आप देखिए वहाँ पर जब आप जाएंगे, आप स्कूल में जाएंगे तो आप देखेंगे बेचारे बच्चे कह रहे हैं नहीं जी वो छत टपकती रहती है, जब बारिश तेज होती है तो हम दूसरे क्लास उसमें चले जाते हैं। बताइए सर, टपकती छत में बच्चे पढ़ रहे हैं। समझना पड़ेगा ना सर, इनके दुख को कौन समझेगा? आपके पास में इस विषय का संबंधित वीडियो या फोटोग्राफ होंगे, आप मुझे सेंड कीजिए, इस पर तुरंत एक्शन होगा सर। हाँ ठीक है सर, हम तो आपको सब कुछ सेंड कर देंगे। लेकिन उम्मीद मनोज जी हम यही करते हैं आपसे, और आशा भी हम यही करते हैं आपसे, और मेरा निवेदन भी आपसे ही है, कृपया करके इन बच्चों के भविष्य को के साथ कोई भी अधिकारी ना खेले, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और अगर कुछ कहीं पर कुछ गड़बड़ी है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सर, सिर्फ टीचर्स पर नहीं, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो अगर इस तरह की कहीं गड़बड़ी पाई जाती है। ये हम आपसे आशा करते हैं और ये निवेदन भी है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल भी जुड़े हुए हैं। गोपाल, अभी तो देखिए जिला अध्यक्ष दोनों के जुड़े हुए थे हमारे साथ, अब किसी के संज्ञान में ये मामला भी नहीं है, लेकिन मनोज जी ने कहा है कि भाई आप हमें वीडियो भेजिए और हम उस पर कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। वहाँ को उस स्कूल में हो सकेगा तो फिर शायद शिक्षक आ जाए, उसको देखा जाएगा, वीडियो की जांच करेंगे जो भी हो, तो उनको आप वीडियो ज़रूर भेजिएगा। लेकिन सवाल ये है कि अब आप देखिए किसी को पता ही नहीं है, कानो खान खबरें नहीं है। यहाँ पर लाल फीताशाही अपनी मनमानी कर रहा है, उसे वो तो बस एक ही चीज़ कह रहा है जी हम तो कार्रवाई करेंगे। बस कार्रवाई के नाम पर क्या हम पल्ला झाड़ सकते हैं कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, अब हम पल्ला झाड़ लिए, अब हमारी जो हमने खाना पूर्ति कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी यहाँ से खत्म हो जाती है। गोपाल जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी जुड़े थे, ये इस बात से पता चल सकता है कि जब यहाँ के नेता इस छोर तक नहीं पहुंचते हैं तो अधिकारी कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि इन्हें पहुंचना पड़ेगा उस जगह तक, तब जाकर जो है इन लोगों की जब सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एशियन न्यूज ने जिस तरह से सच्चाई सामने लाई है और अब एशियन न्यूज के माध्यम से जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही है कि ये बच्चे जो है इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए, कि तीसरी, चौथी और पांचवी कैसे पढ़ते हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन पता नहीं है 6वीं, 7वीं, 8वीं का क्या सिलेबस एक जैसा होता है कि क्या इन्हें एक जैसी पढ़ाई करा करके जो है इन्हें उत्तीर्ण किया जाता है। ये कब तक इस तरह से सिस्टम चलता रहेगा मनीष जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और लेकिन अधिकारियों से आपकी बात हुई गोपाल, तो अधिकारियों ने मतलब बस इतना ही कहा कि नहीं जी हम कार्रवाई करेंगे, बस पल्ला झाड़ लिया। ये कार्रवाई कब तक की जाएगी, कब तक रिजल्ट सामने आएगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से मनीष जी आपने कहा है कि अधिकारियों से जो बातचीत हुई थी, जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी जो कि जिले के शिक्षा का पूरा जिम्मेदारी जो है जिला शिक्षा अधिकारी की होती है, जिला शिक्षा अधिकारी ने जो वक्तव्य पेश किया, उन्होंने कहा मैं बीआरसी और बीओ यानी विकास खंड शिक्षा अधिकारी को जो है मौके पर जो है जांच करने के लिए भेजूंगा।
लेकिन ये जिस तरह से रटाया जो इस तरह का जो वाकया रटा है, रटाया बयान की होगी कार्रवाई, हम देखेंगे दिखाएंगे। अब ये तो अधिकारियों पर ही सवाल खड़े करते हैं, वो क्या देखते हैं क्या दिखाते हैं, ये तो वही जाने। फिलहाल गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज़। नमस्कार।